दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से एलिया और बाल के पुजारी के बारे में। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया ने आप को आहाब को दिखाने गया। तब समय शेमरोन में अकाल भारी था। बाब ने ओहाब को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओहाब तो यहोवा का भय यह तक मानता था कि जब इज़बेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबयांग ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उसका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबंग से कहा, देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतना घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मर जाएं। अतः उन्हें आपस में देश बाँट की उसमें होकर चलें। और एक और अहाब और दूसरी ओर बोअहाग चला। बोअहाग मार्ग में था कि एलिय्याह उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुँह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिय्याह यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा ये जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा, वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य के जाति को उसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वे मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इज़बेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा ने के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। मैं उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब योआब अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः अब अहाब एलिय्याह से मिलने चला। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अतः दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और आशेर के 400 नबियों को, जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उनके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिय्याह के लोगों ने कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर डाल दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े
को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाएं। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। और एलिय्याह के बाल की नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना, तुम आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारे सुन, हे बाल सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर से को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्हें बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुना ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उनके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उनके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छोटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 अंश बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी में रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने का समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि और लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इज़राइल ने उनसे कहा, बाल की नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह ने उन्हें नीचे कीशोर के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। अकाल की समाप्ति। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखा। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठा रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा और कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश से वायु से उठाई हुई
घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर पेयजल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बाँधकर अहाब के आगे आगे